अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। बड़ी मेहरबानी इनवाइट करने की। जब आप बुलाती हैं मैं आ जाता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। आज तो पैकिंग हो रही होगी आपकी जाने की। आप जी। इंडिया जा रहे हैं और एक्साइटमेंट मुझे हो रही है। आई विश कि कभी मैं भी जा पाऊँ, जो कि मुश्किल लगता है। पाकिस्तान में रहते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जा सकूँगी। लेकिन इला सर जी। जी, इलाहाबाद मेरा बड़ा दिल करता है जाने को, लेकिन अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से या कहीं से इनविटेशन नहीं आई। अगर मैं वहाँ गया तो देन आई वुड लाइक टू गो एंड सी। आपके नाना का या दादा का घर है? दादा का सर, परदादा का घर, बल्कि वाह ग्रेट जी वाह! वाह! ग्रैंडफ़ादर का। वो नाम भी लगा हुआ है अभी तक। आई डोंट नो अभी हाउ, तक लग लेकिन नाम वहाँ भी है। रिश्तेदार भी होंगे अभी तो। जी, डेफ़िनेटली होंगे। हाँ, हैं, बिल्कुल उनसे हैं। उनसे कोई राब्ता है आप लोगों का कि नहीं? कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है, जान-पहचान है, पता है मुझे। तो वो चलें, मैं अगर हुआ तो मैं आपको फिर बता दूँगी ना, उनसे पूछ के ठीक, पूरा एड्रेस वग़ैरह। ठीक। तो सर हम बात करेंगे सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तकरीबन 1 लाख के करीब जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स जॉब्स के लिए उन्होंने देने, हो सकता है हमारी वीडियो आने तक दे भी चुके हों, क्योंकि वो आज का ही लिखा हुआ था। और उसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान के इलेक्शंस पे कि क्या हो रहा है और अजीब व गरीब रिजल्ट है। वैसे तो कभी कोई इलेक्शन मैंने ऐसा नहीं देखा अपने होशो आवाज में जो सही हुआ हो, लेकिन ये भी एक अजीब ही यहाँ पे तमाशा लगा हुआ है। तो क्या कहेंगे आप इन दोनों चीज़ों पे? जो पहली बात है तो 1 लाख लोग जिन्हें नौकरी मिली है, उनके कितनी खुशी उन्हें होगी, आप अंदाज़ा लगाएँ। हुँ। नौकरी मिलना एक बहुत बड़ी बात है। वैसे ये इलेक्शन ईयर भी है, तो अब पार्टीज़ अपनी जो है वो इस किस्म की भी वो करते हैं ना, अपना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सर तो हमारे जिस यहाँ क्यों नहीं? हमारे यहाँ कभी नहीं देखा हमने ऐसा कुछ। हमारे यहाँ तो अब कीमतें पड़नी शुरू हुई हैं ना कि जो इलेक्ट हुए हैं उनको क्या कितना दिया जाए तो वो कहाँ जाएँ। हुँ, हुँ। हमारा देखो आरज़ू पाकिस्तान का ना कंपेयर किया करो। मैंने बहुत बार कहा है कि पाकिस्तान इज़ सर अ स्टेट। कंपेयर नहीं कर रहे हैं सर, कम, लेकिन सर सीख तो सकते हैं ना हम कुछ उनसे, के सीख भी नहीं सकते अपने से ज़्यादा जो पावरफुल है उन लोगों से कुछ सीखना तो चाहिए। हाँ, उनके उनको इसकी कोई समझ नहीं है कि इलेक्शन होते इसलिए हैं कि लोग जिसको वोट देते हैं फिर चाहते हैं कुछ सर्विसेज़ उन्हें वापस मिले। हुँ, यहाँ पे तो एक रिचुअल है ना कि भई इलेक्ट करवाने हैं हमने लोग ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि भई हम भी इलेक्शन करते हैं। लेकिन इलेक्शन की क्या सैंक्टिटी होती है, उसके पूछे पूरा पीछे क्या फ़लसफ़ा है, वो महज़ किसी के ज़हन में नहीं है। वैसे भी सारी दुनिया में अब जमहूरियत का एक अजीब-सा एक मॉडल बनता जा रहा है। पॉपुलिज़्म और बहुत पैसे वाले लोग ही आगे आ सकते हैं। कोई गरीब आदमी या इस किस्म की कोई चांस नहीं है। तो लेकिन ख़ैर पाकिस्तान इन चीज़ों की डेवलपमेंट के बावजूद अपनी जगह एक बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल है कि जहाँ वो एक रिचुअल तो होता है, लेकिन उसके जो पूरी लवाज़मात हैं, वो पूरी नहीं होती। तो यही इस दफ़ा भी हुआ है। लेकिन सर इंडिया में सिर्फ इलेक्शंस की बात तो नहीं है। इलेक्शन से पहले भी काफी टाइम पहले से जो है वो हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है बहुत अच्छी तरीके से भारत कर रहा है। चाहे इकोनॉमी हो, चाहे आपने देखा कि किस तरह से अभी वहाँ कतर से उनके लोगों को जो है वो रिहा करवाया गया, और अब ये 1 लाख से ऊपर लोगों को जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना नहीं, कहीं नहीं, पाकिस्तान को सीखना तो पड़ेगा, मेरा ख्याल है। इंडिया की इकॉनमी आगे बढ़ रही है। उनकी हुकूमत को ये कॉन्फिडेंस है कि हम अब आगे की तरफ ही जाएँगे। हमारे यहाँ तो ये है कि किस तरीके से अगली जो किस्त है, उसकी आईएमएफ की और बाकियों की वो कैसे पे करनी है। तो इसलिए वो नौकरियाँ कैसे पैदा करें इन हालात में, ये मसला है। और हमारे रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं, इंडस्ट्री कोई है नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी स्टैग्नेट कर गया है। तो कुछ भी तो नहीं है ना जिसकी बुनियाद पे 1 लाख जॉब ये दें लोगों को। अ, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। शायद अभी तक ये जो होती हैं
रिमिटेंसेस उसी पे पाकिस्तान का गुजारा हो रहा है। चमड़ा एक्सपोर्ट, थोड़े से कालीन एक्सपोर्ट, बस इस किस्म की बातें हैं पाकिस्तान की, जो हमेशा से ही हैं, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है लेके आए। बिल्कुल, लेकिन सर बहरहाल ये रोज़गार मेला जो है, ये मुझे बड़ा ही इसका नाम भी अच्छा लगा और काम भी बहुत ही पसंद आया कि अगर ऐसा हो सॉरी। जाए यहाँ तो बहुत ही हाँ जी, अच्छा हो हाँ जी, जाएगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, सर बिल्कुल। इलेक्शंस को सर आप कैसे देख रहे हैं? रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बार-बार लगता है कि जिन जो लोग जीते हैं यानी इमरान खान के उनको सामने नहीं आने दिया जा रहा। देखें, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इमरान खान को तो आगे आने नहीं देना चाहती थी एट ऑल कॉस्ट, वरना ये 3 केस और ये सज़ाएँ जो थी आज पता नहीं यार कैसे ये आ रहे हैं। एनी हाउ, ये पूरा वाला ना होता, लेकिन जो बात है कि लोगों ने फिर भी जो वोट अभी तक काउंट हुए हैं ऑफिशियली भी, उसमें सबसे ज़्यादा वो कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं जो पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। मैंने ये भी कहते सुना है हमारे इलेक्शन कमिश्नर को और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, मिस्टर सोलंकी को, कि देखें जी बड़ा पीसफुल इलेक्शन हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुबारकबाद दे दी है और कहा है कि अब टाइम है सब मिलके पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसके लिए काम करें। तो एस्टेब्लिशमेंट तो ये इंप्रेशन देना चाहती है कि जी ठीक है, कुछ कंप्लेंट्स अगर हैं तो वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट, लेकिन अगर हमने वाकई धांधली की होती तो इतने ज़्यादा पीटीआई के लोग कैसे आगे आ जाते। तो वो इस तरह इस आर्गुमेंट को बना रहे हैं। अब दूसरा मसला है कि नवाज शरीफ जो है और बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, और क्या नवाज शरीफ उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कर लेंगे? तो क्या ये नहीं होगा कि वो इंसिस्ट करें कि जैसे पहले एक कोalition गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो, यही दोबारा रिपीट हो सके। सो इस किस्म की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ के साथ बिलावल ने कहा था कि मैं उसका फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनूंगा, उसकी वजह मुझे समझ आती है। हुँ। बिलावल इज प्लेइंग द हॉकिश कार्ड, ताकि लगे कि वो एंटी इंडिया मामले में कश्मीर पे बहुत ज़्यादा आगे है, और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इस मामले में ज़रा कॉम्प्रोमाइजिंग है, अकोमोडेटिंग है। तो अलबत्ता अगर शहबाज शरीफ बनता है तो बिलावल की भी ज़िद पूरी हो जाती है। इट्स नॉट नवाज शरीफ, इट इज़ शहबाज शरीफ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना अल्टीमेटली यही शो करती हैं कि हमारा इलेक्शन, हमारी हॉर्स ट्रेडिंग और यही हमारी ये सारा है। हकीकत जो एक होती है साफ शफाफ इलेक्शन की, उसके रिजल्ट्स की, वो तो कभी पाकिस्तान में हुई नहीं। एक दफ़ा हुई थी तो माशाल्लाह हमने मुल्क तोड़ दिया बस। ये एक करिश्मा है उसका। जी। मगर सर एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर तो कोई भी कोई प्राइम मिनिस्टर भी बात नहीं करता या कोई एक्शन नहीं कर सकता। अब तो तो बिल्कुल फिर नहीं करते। फिर नवाज़ शरीफ अगर कह रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है तो उसपे बिलावल भुट्टो कैसे कह सकते हैं कि नहीं करनी है अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि बात की जाए? हाँ, अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है तो फिर तो बात ही और है। देखें, जो ऐसे मैं इसलिए कह रहा था कि बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि आई चैलेंज नवाज शरीफ टू कम एंड डिबेट विथ मी, और एक उनका बयान भी था कि आई विल नॉट बी द फॉरेन मिनिस्टर इन अ गवर्नमेंट लेड बाय नवाज शरीफ। ये 2 बयान जो है मेरे सामने है। तो मैं कह रहा हूँ इसको हैंडल करने का एक तरीका तो हो सकता है ना कि नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ हो जाए, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और वो मान जाए कि मैं फॉरेन मिनिस्टर ही बनूँगा। लेकिन यू आर राइट, अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अब गुफ्तगू आगे हो, तो वो फिर नवाज शरीफ को स्ट्रेंथन करेगी। लेकिन उनके 3-4 बंदे जो बहुत करीबी थे, वो तो इल्ज़ाम लग रहा है कि उनको हरा दिया गया है और कुछ और लोगों को इलेक्ट होने दिया गया। अब ये नहीं ना मुझे पता यहाँ बैठ के कि ये सच कितना है और इसमें
इल्ज़ाम कितने हैं, झूठ कितना है, एग्ज़ैजरेशन कितनी है। आज अभी पता लगा कि वो जस्टिस बाकर अली नजफ़ी ने 17 या 18 जो ये थी कंप्लेंट्स कि ये रिगिंग हुई है वो रिजेक्ट करनी है। तो अब ये एक नई डेवलपमेंट है। कल तक हम ये सुन रहे थे कि हाई कोर्ट्स ने एक्सेप्ट कर ली है कि हम सुनेंगे अपील, और आज जस्टिस नजफ़ी जो हैं वो उन्होंने उन्हें यही मैंने अभी-अभी आपके बात करने से पहले अपने आप को ओरिएंट करने के लिए ज़रा डॉन की देखी है, तो वहाँ पे ये लगा हुआ है। सो वी डोंट नो कि क्या हो रहा है। लेकिन सर ये तो हमेशा से होता है, जो पार्टी भी हारती है या जो कैंडिडेट भी हारता है वो कहता है कि नहीं जी ये रिजल्ट ही गलत है, मानते ही नहीं रिजल्ट को। जी, जी, ये चाहे तो वो इस बार तो पीटीआई बहुत लंबी तादाद में जीती है और बहुत लोग जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो जीते हैं, उसके बावजूद जो थोड़े बहुत हार गए उनका उन्होंने एक बार फिर जो है वो पंजाब उसमें अब लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है कि जी हमारे साथ गलत हुआ है और हम और मैं जीते थे कह रहा और हूँ हार वो गए। जी, उन अपीलों में से 17 या 18 जस्टिस नजफ़ी जो हैं, हाँ, जी। उन्होंने रिजेक्ट कर दी हैं, इफ दैट इज़ करेक्ट, मैंने तो यही पढ़ा है अपना। तो ये भी तो हो रहा है ना, एक दिन एडमिट होती है अपील, दूसरे दिन वो इट इज़ थ्रोन आउट, और उन्होंने कहा है कि अगर करनी है तो इलेक्शन कमीशन के पास ले जाएँ। लेकिन मसला तो ये है कि ये कंप्लेंट्स तो है कि इलेक्शन कमीशन ने एक फेयर इलेक्शन नहीं करवाया। अब यहाँ पे क्या कहा जा सकता है? कौन सच है और कौन झूठ है? सर खैर फ्री और फेयर इलेक्शंस को तो हमेशा से पाकिस्तान में यही कहा गया है कि नहीं हुए हैं। जी, हमेशा से यही जिस और जो भी होता और है वो यही बात ये कहता है। और जी। बात ये हुँ, हुए भी नहीं, ये भी कहना चाहिए ना। ना सिर्फ़ कि कहा गया है, हुए भी नहीं है, हुए भी नहीं। इमरान इमरान खान आए थे सर, तब भी सब हैरान हो रहे थे कि इमरान खान कैसे आ गया एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, उस वक़्त भी यही एग्ज़ैक्टली, यही हैरत वो थी। वो ज़माना इमरान खान भूल गया है, और ये कि नवाज़ शरीफ के साथ जो इन्होंने बुरा हाल किया था, वो नवाज़ शरीफ हुँ। को भूलना पड़ा है। तो एस्टेब्लिशमेंट जो चाहे दोनों से मनवा लेती है। अब देखें, फिलहाल तो इमरान खान इज़ एट द रिसीविंग एंड। हुँ। क्या ये हमेशा रहेगा? और ये जो सज़ाएँ हुई हैं, अभी उसकी सुने बेल भी 12 केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है, तो इट इज़ अ टोटल केओस। हुँ। कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन? इधर सज़ाएँ हैं, उधर बेल हो रही है, और सज़ा ऐसी है रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 साल और 14 साल, उसमें बेल कैसे हो सकती है? उसमें नहीं हुई होगी सर, किसी और में हुई होगी। इमरान खान के ऊपर केसेज़ भी तो 100 से ऊपर है। अच्छा इतने ये है। ज़्यादा केसेज़ बना दिए हैं, 100 से ऊपर केसेज़ है इमरान खान के ऊपर, तो अगर वो 50 में से भी निकल आए, तो बाकी 50 में धर लिए जाएँगे। तो वो आपको लग रहा है कि कभी ऐसा हो सकेगा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसीज़, फ़ौज जो है, वो अपने काम से काम रखे और इलेक्शंस में या पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले? मैं तो दुआ मानने का आदी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरी ज़िंदगी में तो मुझे लगता नहीं, आई होप यू लिव टू सी दैट डे। सर मुझे भी नहीं लगता कभी हो पाएगा, क्योंकि नहीं, ये नहीं, तो 100-200 नहीं, साल का नहीं। मंसूबा लग रहा है। क्योंकि हाँ, लेकिन अभी पब्लिक बोलने लगी है, अभी बड़ी हाँ। अजीब-सी बात हुई है कि पब्लिक बात करने लगी है, लेकिन सर बाकी दुनिया किस तरह से देख रही है? चाहे वो बड़ी कंट्रीज़ हो, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, ये लोग आपके ख्याल से इस वक़्त पाकिस्तान के इलेक्शंस को कैसे कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए, सब चाहते हैं पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, ये है बेसिक। उसकी वजह कि ये बहुत बड़ा मुल्क है। अगर ये डिस्टेबलाइज़ होता है, यहाँ पे सिविल वॉर होती है, कुछ और हो जाता है, तो होगा क्या? लाखों की तादाद में ये पॉलिटिकल रेफ्यूज लेने यूरोप की तरफ लोग भागेंगे। नोबडी वांट्स एनी मोर पॉलिटिकल रेफ्यूजीज़। मैं तो रहता हूँ ना यहाँ पे, हुँ, जो आजकल हाल हो रहा है, जिस तरह स्वीडिश लॉ सारी बदल रही है रेट्रोएक्टिवली, हाँ जी, जी। और लोगों पे मजबूर किया जा रहा है, बेचारे पाकिस्तानी जो यहाँ पे बड़ी सालों से काम कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के काम करते हैं, हालाँकि कोई हुँ, डॉक्टर है, कोई कुछ है। वो पहले था कि 13,000 हर महीने कमाएँ, अब उनका 27,000 कर दिया है। अब 27,000 की तो इनकम हो नहीं सकती, क्योंकि 27,000 अगर इनकम होगी, तो टैक्स भी 27,000 देना पड़ता है, यहाँ पे इस किस्म का सिस्टम है। तो मतलब ये कोई शर्त इनको लगा दी है। हाँ, ये इसका एक शर्त लगा दी है, अब वो इतने पाकिस्तानी बेचारे यहाँ पे मजबूर हैं
तो व्हाट डज़ दिस शो कि यूरोप डज़न्ट वांट एनी, लेट्स से, मुस्लिम्स कमिंग टू दीज़ कंट्रीज़। मुँह से नहीं बोलते लेकिन अमलन तो यही हो रहा है ना। तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज़ हो जाएगा, कहाँ जाएँगे? अरबों ने तो कभी असाइलम दिया नहीं, हुँ। ईरान ने भी कभी नहीं दिया। वो मेरे कुछ शिया दोस्त चले गए थे, मैंने कहा यार चलो एक मुल्क तो आपका ख़्याल रखता है। कहता है बादशाह जान दो, कुछ नहीं, हमारा कोई कदर नहीं होती वहाँ पे। इफ यू आर नॉट ईरानी यू आर नोबडी। तो ये शिया सुन्ना ये सिर्फ मौलवियों तक है, अवाम में इसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? तो इसलिए दुनिया नहीं चाहती कि ये, तो अभी मैंने अमेरिकन गवर्नमेंट का थोड़ा रुख बदलते हुए देखा है। वो कह रहे हैं कि जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आए वी वुड लाइक टू वर्क विद देम। हुँ। तो ये एक सॉफ्टनिंग है ना। इससे पहले इलेक्शन के दौरान यूएसए, यूरोपियन यूनियन और एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशिया वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच, सबके बयान मैंने देखे हैं कि ये बहुत धांधली हो रही है। हाँ जी, अब महल आराम-आराम से चुप हो जाएँगे वो, क्योंकि अब इलेक्शन तो हो ही गया है और अब एक हुकूमत बनाने की बात है, तो शायद सारी दुनिया चाहती हो भी एक ट्राई कर लें। हो सकता है कोई एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक स्टेबल हुकूमत दे भी दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये बन भी जाती है हुकूमत तो इसके अंदर वो एक वीक हुकूमत होगी, क्योंकि हर पार्टी अपने तरीके से दे वुड वांट द आउंस ऑफ फ्लेश। समझ गए आप? जी। यानी कोई कह रहा है कि जी बात हो रही है कि ज़रदारी साहब प्रेज़िडेंट हो जाएँ। हुँ। हाँ जी, अगर ज़रदारी साहब प्रेज़िडेंट होते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर या नवाज़ शरीफ होंगे तो या शहबाज शरीफ होंगे। बट वेयर डज़ बिलावल गो देन? हुँ। बिलावल देन हैज़ टू बी फॉरेन मिनिस्टर। तो इस किस्म की कॉन्स्टेलेशंस हैं कि क्या किसके साथ जाएगा, क्या इनकी नेगोशिएशंस हैं, एमक्यूएम को इनमें से क्या मिलेगा? तो इस किस्म की बात है। बिल्कुल सही, लेकिन सर आप जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे थे कि पाकिस्तानीज़ या मुस्लिम जो हैं उनके ऊपर बड़ी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि पहले शायद 12,000 थे, अब 27,000 जो है वो कर दिया गया है। कमर तोड़ तो दी लोगों की, बेचारों की, हार्ड म वर्किंग लोगों। हाँ, मगर सर पहले तो हम ये सुनते थे यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़ा ख़्याल रखा जाता है उनके सिटीज़न्स को, अगर जॉब नहीं होती तब भी वो बहुत ख़्याल रखते हैं और एक उनको सिटिज़न्स को, इनकम मिलती जी, सिटिज़न्स को। नहीं, वो जो तो जो जो सिटीज़नशिप जिनको मिल गई हो। हाँ, आप ये सिटिज़न नहीं ना है, ये तो बेचारे आके कोई एजुकेशन का बहाना करते हैं कि हम पढ़ भी हुँ, रहे हैं और साथ काम भी करते हैं, ये वो लोग हैं। उसमें ये भी हुआ है कि कुछ लोगों ने काम ही नहीं किया, वो सिर्फ़ काम का हुँ। अपने पढ़ाई की ही नहीं, सिर्फ़ काम किया है। तो ये भी एक रिपोर्ट थी कि 71% जो पाकिस्तानी आते हैं, वो आते पढ़ने हैं, लेकिन फिर वो पढ़ाई नहीं करते, वो नौकरी की तलाश में जाते हैं। सो ये कई फैक्टर्स हैं और यहाँ पे जो हुकूमत आई है कंज़र्वेटिव, उसके अंदर जो हैं स्वैरीय डेमोक्रातर यानी स्वीडन डेमोक्रेट्स, जो कि बेसिकली एक नेशनलिस्ट पार्टी है और एंटी इमिग्रेशन, बेसिकली उन्होंने कहा भी है कि भई इस्लाम डज़न्ट फिट इन आवर कल्चर। इनका हुँ। औरतों के मुतल्लिक जो ओपिनियन तरीका है वो हम नहीं मानते। ये बच्चों को मारते हैं, हम वो भी अलाउ नहीं करते। यही उन्होंने आर्गुमेंट्स ली हुई हैं, तो हुकूमत उसके बगैर उनके बगैर, वो नंबर 2 पार्टी है ना पार्लियामेंट में, तो उनकी मदद के बगैर जो ये हुकूमत है वो चल नहीं सकती। तो फिर ये सारी चीज़ें इस तरह हो रही हैं कि जो जिनके पास लीगल राइट नहीं बना, लेकिन वो रह रहे थे, वो बेचारे अब, व्हाट आई एम सेइंग कि इनके होते हुए अब और कोई आ जाए असाइलम लेने, तो कौन तैयार होगा ऐसे लोगों को लेने के लिए? ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, वाक़ई में बहुत बुरी जी। हालत है, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शंस के बाद भी जो है अभी तक कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। अभी तक लोगों को कुछ नहीं पता कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा और इसमें यकीनन मज़ीद आई थिंक 1 से 2 वीक्स लगेंगे तभी कुछ क्लियर होगा। लेकिन सर लास्ट में आप इंडिया जा रहे हैं, 1 दिन के बाद मेरे ख़्याल है, कल आपकी फ्लाइट है। तो क्या-क्या प्रोग्राम है, कहाँ-कहाँ पर हैं अभी तक आपका ताकि लोगों को पता चले कि आप किस जगह पे मौजूद होंगे? दिल्ली के अंदर 16 तारीख को 4 बजे
मेरी बुक लॉन्च है दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर, और वो मैंने अपनी वीडियो एक बना के लगाई हुई है, जो लोग इंटरेस्टेड हों वो देख लें। उसमें जगह, टाइमिंग हर जगह हमने बता दी है। इसके अलावा 21 तारीख को मेरी एक जगह पे डिस्कशन है। उनकी एक ये इंटेलेक्चुअल्स का कोई ग्रुप है उनके हुँ, साथ, और अ, 23 तारीख को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जो उनका बड़ा प्रेस्टिजियस है, वहाँ पे मेरी टॉक है 4:30 साढ़े 6 बजे शाम को। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, द क्वेस्ट फॉर पीस, ये मेरा हुँ, टॉपिक है कि अमन के लिए हम, हुँ, मेरी जो बिल्कुल। ख्वाहिश है अमन की, और ये वो है। 24 तारीख को फिर वैसे तो मेरी सालगिरह भी है, लेकिन हुँ, साथ-साथ ये जो एक एक्टर थे श्याम, जिनकी बेटी हैं ये सायरा काज़मी। सायरा काज़मी, जी, उन उनके ऊपर उनका जो रिलेटिव्स वहाँ पे इंडिया में है, वो एक किताब पब्लिश कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा डिनर किया उनकी याद में। हुँ, तो मुझे उन्होंने कहा था, सर आपका होना बड़ा लाज़मी है, और इत्तेफ़ाकन हुँ, वो हो ही गया है। सो वहाँ मैं जाऊँगा अलोंग विथ माय लेडी, तो ये राइट, है। इसके अलावा फिर हम 26 को चले जाएँगे बैंगलोर। बैंगलोर में हमें ज़रा थोड़ी-सी योगा की वो ट्रीटमेंट चाहिए। ये ठीक, मसल बैक एक और ये और वो। हुँ, 2 हफ्ते वहाँ रह के उसके बाद फिर प्रोग्राम अगर कोई उधर ही बनता है बॉम्बे या कहीं और, तो कुछ दिन वहाँ स्पेंड करेंगे। फिर बैक टू दिल्ली, और वहाँ से देहरादून से अलबत्ता इन्विटेशन है 21 और 22 मार्च की। ठीक, बिल्कुल, वहाँ उसके बाद हम फिर 2 या 3 दिन मसूरी जो है हिल स्टेशन, वहाँ पे वी विल लाइक टू स्पेंड प्राइवेटली, राइट, और हुँ, फिर हुँ। 28 को फ्लाइट वुड बी बैक टू स्टॉकहोम। लेकिन अगर आपके कहने पे इलाहाबाद वाले बुला लेते हैं या कुछ, तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगी इलाहाबाद वालों वो से जो हमें देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी जी, हम तो नहीं बुला सकते। कोर्स, हाँ, तो फिर ये है कि हमारा रिटर्न टिकट जो है वो ओपन है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम 28 से पहले भी वापस आ सकते हैं, 28 के बाद भी आ सकते हैं। सो इट डिपेंड्स। मेरा ख़्याल था इस दफ़ा लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज कहते हैं उसे हम, प्रयागराज जी, अब प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज, और अ, बनारस, वहाँ पे भी हुआ हूँ। लेकिन बिल्कुल, विदाउट एन इन्विटेशन दैट्स नॉट पॉसिबल। इंदौर से कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं उनको कोई कामयाबी हो रही है। मसला ये है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरी बीवी है, तो मैं उसे छोड़ के तो कहीं नहीं ना जा सकता। तो सही, बिल्कुल, 2 बंदों को बुलाना शायद नहीं मुमकिन, बट दैट इज़ ऑल राइट। किसी की मजबूरी तो नहीं है, अगर किसी के पास हो कि आई कैन कम एंड गिव अ टॉक। जिन्ना वाली किताब अब हिंदी में आ गई है, बहुत हिंदी बेल्ट, मतलब 1 बिलियन नहीं तो हुँ, 900,000, ना क्या कहते हैं, 90 करोड़ तो लोग हिंदी समझते ही हैं, पढ़ते ही हैं। तो बहुत सही, बड़ी मार्केट बन जाएगी उस किताब की। बाकी भी मेरी 3-4 किताबें हैं, सब वहाँ होंगी, शायद मैं उनके स्टॉल्स पे जाके साइन भी करूँ। तो मेरे 2-3 दिन श्योर, वहाँ ही उस बुक फेयर में लग जाएँगे, तो तब ये फंक्शंस हो जाएँगे। और कुछ दोस्तों को मिलना है। राकेश वैद साहब के घर हम मेहमान हैं, एज़ ऑलवेज़। उन्हीं के बिल्कुल, घर, हाँ जी, बिल्कुल सही। लेकिन सर हमारा ख़ैर कॉन्टैक्ट रहेगा आपसे, इंडिया में जाकर भी एब्सोल्यूटली, तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रहेंगे और देखते हैं बिल्कुल कि रहना कहाँ-कहाँ चाहिए, हम और जाते जो हैं। जो कुछ होता रहा, वी शुड टॉक अबाउट दैट, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही ओके, सर। थैंक यू ओके। सो मच कि आपने आज जॉइन Thank you किया। very much. Have a great time yourself. All the थैंक यू best. सर, All the यू टू, best. All थैंक the यू। best.